तो आप बोल दीजिए कि हम अमुक तारीख को पैसा लागू कर देंगे, उनको जवाब मिल जाएगा। देखिए, रघुवर दास जी के लिए एक ही जवाब है कि वो उड़ीसा के गवर्नर थे। उड़ीसा में उन्होंने पैसा का क्या किया और क्यों डर के भाग गए? इसी दबाव में भाग गए कि पैसा का कानून लागू करना पड़ेगा, आदिवासियों का काम करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि पैसा कानून से लोगों का डाइवर्सन हो जाए, दिमाग में वो पैसा का डिमांड ना रहे, इस वजह से आप लोग जानबूझ के सरना धर्म कोड की मांग जोर शोर से कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो दबाव होगा या कोई सोच होगी, वरना सरना धर्म कोड के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया है वो बताना चाहिए। बोले जब कांग्रेस में केंद्र की सरकार थी, उनके बगल में सांसद बैठे हुए थे, बोले हमने लिखित सवाल मांगा था सरना धर्म कोड को, कांग्रेस ने कहा संभव नहीं है। अभी इधर उधर की बात करते रहेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया, ये बताने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। आपने यही लोगों को बताया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया। झारखंड में पैसा कानून सिर्फ विदेशी ताकतों के चलते, विदेशी धर्म के चलते लागू नहीं हो रहा है, इससे आदिवासियों की अहित हो रही है। सरकार को डर है कि अगर पैसा कानून लागू होगा तो उनकी सत्ता चली जाएगी, सरकार गिर जाएगा। दरअसल ये सारा बात कहना है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का। हम उन्हीं का जवाब लेने आए हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि इन्हीं पर ये सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आज चस्पा हुआ है। हमारे साथ राजेश ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। पैसा को आप लोग जानबूझ के जलेबी की तरह घुमा रहे हैं ताकि ये यहाँ के जो जनजाति समाज के लोग हैं उनको लाभ ना मिले, क्रिश्चियन समुदाय को लाभ मिले, उसके दबाव में सरकार काम करे। रघुवर जी ये कह रहे हैं। अरे रघुवर जी को खुद जिलेबी की तरह लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग घुमा रहे हैं, वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग है। तो लगातार इस तरह की बात करके अपने जो आला कमान की नज़र में दिखाई देना चाहते, कैसे विषाक्त बातें बोले कि आला कमान उस पर नज़र डाले। लेकिन बाबूलाल जी हैं, अकेले सब खाएंगे, किसी को नहीं खाने देंगे। तो उस आधार पर अब ये कुछ कुछ बोलते रहते हैं, इनकी बातों को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि पैसा कानून आएगा तो सरकार चली जाएगी। ये कौन सा पैसा कानून लाए थे जो सरकार इनकी चली गई? इनको ये भी देखना चाहिए, बताना चाहिए। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए आप देखिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप मीडिया को भी दिखाइएगा। देखिए उसमें भी उनको पॉजिटिव नजर आता होगा कि पैसा कानून लाएंगे, सरकार चली जाएगी, फिर चुनाव होगा, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या। तो उस निमित्त वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बातों को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अगर कैसे नहीं राजेश जी, रघुवर जी ये सवाल कर रहे हैं ठाकुर जी कि 6 साल से विभाग आपके पास है, सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर जीरो से शुरू कर दी है, तो इसको क्या माने? इसी से तो अंदेशा है, संदेशा है कि क्या होगा। कांग्रेस ये बताए कि जब ग्राम पंचायतों को प्रधानों को अधिकार मिलेगा और वो प्रधान अगर क्रिश्चियन होगा तो उसको तो अधिकार नहीं मिलेगा। कांग्रेस रेडी है इस बात के लिए, ये सब सवाल कर रहे हैं। देखिए, हम लोग रघुवर दास जी की तरह काम नहीं कर रहे हैं कि CNT SPT एक्ट हटाया फिर उसको वापस लिया। आपने देखा था, हम लोग जो काम करते हैं ठोक के करते हैं। और ये जहाँ तक क्रिश्चियन और मुस्लिम्स और सिख और सारी चीज़ें करते हैं, देख नहीं रहे प्रधानमंत्री की क्या हालत हो गई है? पूरे दुनिया के देशों में सांसदों को भेजना पड़ा है, और फिर ये फजीहत कराएंगे, फिर प्रधानमंत्री जी डांटेंगे कि अभी तुम जान रहे हो कि पूरे देश और दुनिया में हमने कांग्रेस सांसदों का भी सहारा लिया हुआ है, विपक्ष के सांसदों का भी सहारा लिया हुआ है, आउटरीच कर रहे हैं, सबको ठीक करने जा रहे हैं, और तुम लटपट बोल रहे हो। आप बोल दीजिए कि हम अमुक तारीख को पैसा लागू कर देंगे, उनको जवाब मिल जाएगा। देखिए, रघुवर दास जी के लिए एक ही जवाब है कि वो उड़ीसा के गवर्नर थे। उड़ीसा में उन्होंने पैसा का क्या किया और क्यों डर के भाग गए, गवर्नरी छोड़ के क्यों भागे, वो उनको बताना चाहिए। क्या इसी दबाव में भाग गए कि पैसा का कानून लागू करना पड़ेगा, आदिवासियों का काम करना पड़ेगा? जो किया है वो बताते नहीं हैं। आए किस लिए? गवर्नर जैसा पद जो रिस्पेक्ट का एकदम टॉप लेवल कहा जाता है, वो टॉप लेवल छोड़ के आप आए क्यों?
जनता का सेवा करने अरे डायरेक्ट जनता फील्ड में कहाँ काम पुकार रही है जनता का सेवा करना? जनता का वहां सेवा करते ना, वहां क्यों नहीं किया? वहां करना चाहिए था। वहां आदिवासियों के लिए जो पेशा कानून की बात कर रहे हैं वहां लाना चाहिए था। देखिए, बयानबाजी करना, राजनीति करना और ये थर्ड क्लास टाइप की राजनीति करना, माने मेरा जो व्यक्तिगत उनसे एक जो संबंध है, मैं तो आग्रह करूंगा कि इस तरह की हल्की चीजों में नहीं पड़े। उनको कोई गलत एडवाइस दे रहा है कि इस तरह का जो नफरत का बीज बोल रहे हैं, उनको समझना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं कि पेशा कानून से लोगों का डाइवर्सन हो जाए, दिमाग में वो पेशा का डिमांड ना रहे, इस वजह से आप लोग जानबूझ के सरना धर्म कोड की मांग जोर शोर से कर रहे हैं। पहले तो लिखित माफ़ी मांगना चाहिए हटाने के लिए, जाति जनगणना हो चाहे सरना धर्म। नहीं, देखिए, अब वो किस परिस्थिति में बोल रहे हैं, उन पर क्या दबाव है कि कोई पूछ नहीं रहा है इसलिए बोल रहे हैं। सरना उन्होंने धर्म कोड, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कोई दबाव नहीं, वही हम बोल रहे हैं कि कुछ न कुछ तो दबाव होगा या कोई सोच होगी, वरना सरना धर्म कोड के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया है वो बताना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं वो छोड़िए, आपने क्या किया? आपके 10 सांसदों ने सरना धर्म कोड के लिए क्या बोला संसद में? बोले जब कांग्रेस में केंद्र की सरकार थी, उनके बगल में सांसद बैठे हुए थे, बोले हमने लिखित सवाल मांगा था सरना धर्म कोड को, कांग्रेस ने कहा संभव नहीं है। देखिए, 11 साल हो गए, वो 6 साल की बात कर रहे थे ना, 11 साल के हो गए प्रधानमंत्री अब सत्ता में रहते रहते, और अभी इधर उधर की बात करते रहेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया। ये बताने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, आपने यही लोगों को बताया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया। अब भी आप यही बोलते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे? और हमने जो जवाब दिया था उसको ठीक से ये लोग समझे नहीं है। उसमें लास्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जब भी कोई अध्ययन करते हैं तो जितना 3 पैराग्राफ सलाहकार ने बताया उतना ही नहीं पढ़ना चाहिए, चौथा पैराग्राफ भी पढ़ना चाहिए। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि हम इस पर आगे इस पर विचार करेंगे। वो तो लाइन ही गायब कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के तो लोगों का काम ही है। नहीं, वो नाम नहीं लिए, लेकिन आपके कई नेता, वर्तमान में विधायक जो हैं, उन लोगों की तरफ इंगित करके कहा जा रहा है कि ये किस में आएंगे तब, सरना में कि क्रिश्चियन में, इस तरीके की सवाल किए जा रहे हैं। अरे वो सुशील मोदी जी की पत्नी किस में आती थी, इनकी लुइस मरांडी पहले जब थी तो किस में आती थी, इनके पास भी कई ऐसे नेता हैं, वो किस में आएंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि सभी लोग, जब पेशा कानून हमने ड्राफ्ट दिया है तो आप आइए, आप सुझाव दीजिए। बोले 6 साल से फिर जीरो कर दिए पूरी प्रक्रिया को। अरे आपने पूरे 5 साल तक डबल इंजन की सरकार रही, आपने पूरा जो राज्य का तो जीरो किया ही, पार्टी का भी जीरो कर दिया। और राजभवन में रहते हुए, उड़ीसा में राज्यपाल रहते हुए, वहां पेशा के लिए क्या किया, तो बताना चाहिए। कोई बात करे तो लॉजिक के साथ करे। अभी ऐसा नहीं है कि कोई कह दिया, और मैं समझता हूं दिन में बात कर रहे हैं, दिन में बात करने में तो कम से कम आदमी को पूरी तरह से संजीदगी के साथ बात करनी चाहिए। शुक्रिया। राजेश ठाकुर कह रहे हैं पहले भाजपा बताए कि उड़ीसा में क्यों नहीं पेशा लागू हुआ। कई सवाल हैं, सीधा नहीं, थोड़ा घुमा कर जवाब दे रहे हैं। आपके हिस्से का कितना निकला वो तो मुझे पता नहीं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in